हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन डिजीज के बारे में, जो कि गांव में और शहर में दोनों में अक्सर देखा जाता है। गांव में इसको गठिया के नाम से जानते हैं और इसको जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको गाउट के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत लोग इसको गाउट भी बोलते हैं और इसका अंग्रेजी में मतलब गाउट ही होता है। गाउट मीन्स होता है गठिया। तो फाइनली आज हम बात करेंगे कि गठिया क्या होता है, ये कैसे होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, और इसका अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, क्या क्या बचाव कर सकते हैं इसको न होने देने के लिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसका डेफिनेशन यानी इसका परिभाषा क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और ये कैसे होता है, किन किन कारणों से ये सभी के जॉइंट्स में पेन होता है और क्या मतलब इसके जितने भी सिम्टम्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम जैसा कि मैंने लिख रखा है गाउट यानी कि गठिया। अब बात करते हैं ये होता कब है। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जब हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तब हमें गाउट होता है। अब यूरिक एसिड लेवल क्यों बढ़ता है और कैसे बढ़ता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूं। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर सही से नहीं हो पाता, यानी जो प्रोटीन हम ले रहे हैं उसको हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है। तो वो वेस्ट प्रोटीन जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो यूरिक एसिड हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और जो उसका नॉर्मल रेंज होता है यूरिक एसिड का हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी हमारे ब्लड में या हमारे खून में, उसको वो बढ़ा देता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जब हम अधिक प्रोटीनियस फूड लेते हैं और बॉडी को इनएक्टिव रखते हैं यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत वगैरह नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो यूरिक एसिड लेवल है वो ब्लड में पहुंच जाता है, जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। तो हमें गाउट यानी गठिया जैसा सिम्टम्स नजर आने लगता है और ये गठिया हो भी जाता है। अब बात करते हैं कि ये यूरिक एसिड लेवल कैसे बढ़ता है। तो फ्रेंड, जब हम ज्यादा प्रोटीनियस फूड लेते हैं और बॉडी में उसे हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी फूड ले रहे हैं जैसे कि पनीर वगैरह, अंडा वगैरह, हाई प्रोटीनियस फूड अगर खा रहे हैं आप, और अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर रही है, अगर आप पसीना नहीं बहा रहे हैं, तो क्या होगा, वो प्रोटीन शरीर में आपकी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, यानी जितना होना होगा। इसके बाद जो वेस्ट हो जाएगा उसको शरीर मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो यूरिक एसिड बनने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो अब बात करते हैं यूरिक एसिड लेवल कितना होना चाहिए और नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है। तो नॉर्मल रेंज इसका होता है 3 mg/dl से 6 mg/dl, यानी 3 mg/dl टू 6 mg/dl। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड लेवल इतना है तो क्या है, आप हाइपर यूरिसेमिया के पेशेंट नहीं है या हाइपर यूरिसेमिया आपको नहीं हुआ है। अब ये टर्म आया है, कंडीशन आई है हाइपर यूरिसेमिया, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा यूरिक एसिड लेवल 7 mg/dl से अधिक हो जाता है, यानी जो नॉर्मल रेंज है 6 mg/dl से 7 mg/dl, यानी कि 3 mg/dl से 6 mg/dl तक नॉर्मल रेंज हो गया, और अगर जब 6 से 7 हो गया तो हाइपर यूरिसेमिया का कंडीशन वहां से शुरू होता है। तो हाइपर यूरिसेमिया तब होता है जब हमारा यूरिक एसिड लेवल 7 mg/dl से ज्यादा हो जाता है, यानी 7 mg/dl से ज्यादा जब हमारा यूरिक एसिड लेवल डिटेक्ट होता है तब हमारा हाइपर यूरिसेमिया का कंडीशन आता है। जब हाइपर यूरिसेमिया होता है तभी हमें गाउट का कंडीशन आता है। अब बात करते हैं कि गाउट में होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, जैसे हमारा जो प्रोटीन है वो मेटाबोलाइज न होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो हमारे जॉइंट्स तक पहुंचेगा, तो जॉइंट्स में हमारे जो फ्लूइड होते हैं जो इसको मूव करने में मदद करते हैं, यानी हमारी जो जॉइंट्स है वो मूव होती रहती है और उसमें एक फ्लूइड होता है जो उनको मूवमेंट में यानी लुब्रिकेशन होता है, उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे जॉइंट्स को मूव होने में मदद करता है। तो जब हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा और यूरिया जो है, यहाँ पे यूरिक एसिड जो है वो यहाँ हमारे हर जगह बोन में क्या होगी, डिपोजिट होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी। तो जब हम बोन को मूव कराएंगे, यानी हम अपने पैर के जॉइंट्स को, हाथ के जॉइंट्स को जब मूव कराएंगे तो उनमें क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा इस यूरिक एसिड के कणों के बीच में और हमें पेन होता है। यही मैकेनिज्म होता है। सुबह सुबह उठेंगे तो आपका एड़ी दर्द होगा, उंगलियों में पेन होगा, आपके घुटने में दर्द होगा, यही यूरिक एसिड लेवल की ज्यादा हो जाने की यही पहचान है, यही सिम्टम्स शो करता है। यहाँ पे मैंने फिगर भी बना के रखा है। अब बात करते हैं क्यों होता है, 2-4 फैक्टर लिखे हैं हम यहाँ पे। जैसे हाई प्रोटीनियस फूड लेने से, अगर आप हाई प्रोटीनियस फूड ले रहे हैं तभी यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा,
और फिजिकली इनएक्टिव हैं आप, यानी फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल मेहनत आपको एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, वो भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यूरिक एसिड लेवल आपका बढ़ सकता है। यूरिन रिटेंशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आजकल यूथ में, किसी को टाइम नहीं मिलता तो किसी को कुछ न कुछ बहाना होने की वजह से, कुछ न कुछ काम होने की वजह से यूरिन रोक के रखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है गठिया रोग के लिए। अगर गठिया हो रहा है, अगर आप यूरिन एक निश्चित समय से ज्यादा रोक के रखे हैं तो जो यूरिन में यूरिक एसिड या यूरिया होता है वो हमारे जॉइंट्स तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर्स थे, मेजर फैक्टर, जो हमें गठिया का पेशेंट बनाने में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इफेक्टिव हैं, जो ज्यादा हमें इसकी ओर लेके जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या होगा, पहला सिम्टम्स होगा पेन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ जॉइंट, यानी जब हम जॉइंट्स को मूव कराएंगे तो हमें पेन होगा। स्वेलिंग ऑन जॉइंट्स, जब यूरिक एसिड डिपोजिशन हम आपके पैर के जॉइंट्स में या घुटने के जॉइंट्स में, सपोज दैट अगर घुटने के जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हुआ है तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगा। और अगला है रेडनेस ऑन जॉइंट, उसी के ऊपर रेडनेस हो जाएगा, पूरी तरह से आपके घुटने में लाल तरीके से आपका घुटना दिखने लगेगा, यानी कि रेडनेस हो जाएगी वहां पे जहां जहां यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। यूरिक एसिड का डिपोजिशन मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिखा रखा है कैसे होता है, समझाने की कोशिश की है मैंने। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की, यानी कुछ हम प्रिकॉशन करके इससे बच सकते हैं, हमें दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। कुछ थोड़ा सा इसके मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, मेनली 3 स्टेजेस हैं। पहला है एसिम्टोमेटिक, दूसरा है एक्यूट और तीसरा है क्रोनिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है आपको गाउट है लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रिकॉशन से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपको सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे। एक्यूट का मतलब होता है आपको सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, यानी इस तरह से सिम्टम्स होना आपको शुरू हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, थोड़ा बहुत पेन भी होगा, स्वेलिंग भी आ जाएगी, लेकिन टॉलरेबल होगा, इतना ज्यादा नहीं कि आप दवाइयों की ओर चले जाएं, दवाइयां खाने पे मजबूर हो जाएं। तो ये था एसिम्टोमेटिक। एक्यूट और अगर क्रोनिक जब हो जाती है तो क्रोनिक में क्या होता है कि अगर जिसको 5 या 10 साल से पुराना गाउट है वो क्रोनिक के कंडीशन में आता है, वो जल्दी ट्रीट नहीं होता, बहुत लंबे समय तक दवाई चलती है। तो ये थे इसके स्टेजेस। हम प्रिकॉशन की बात कर रहे थे। प्रिकॉशन में सबसे बड़ा प्रिकॉशन आपको क्या लेना है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा आपको पानी पीना है। बहुत सारा का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना आप पी सके उतना पिए, यानी 3 से 4 लीटर लगभग दिन में पिए आप पानी, ताकि जितना ज्यादा यूरिन आप कर सके, आपको जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आप यूरिन करेंगे। यूरिन करने से क्या होगा, यूरिया का जो ब्लड, हमारे बॉडी के फ्लूइड में यूरिया जो है वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, यूरिन के माध्यम से। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड का डिपोजिशन वो कम होता है। अगला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे तो यूरिक एसिड का जो है बाहर, यूरिक एसिड 2-3 तरीके से निकलता है, पसीने से भी निकल जाएगा, यूरिन से भी निकल जाता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज जितना ज्यादा हो सके उतना करें, ताकि आपका जो यूरिक एसिड आपके ब्लड स्ट्रीम में या आपकी बॉडी में डिपोजिट है वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाए, जिससे आपको गठिया में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तीसरा है स्वेटिंग। जाहिर सी बात है एक्सरसाइज करेंगे तो स्वेटिंग होगा, जितना ज्यादा स्वेटिंग होगा वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये 3-4 इसके प्रिकॉशन हो गए। अब बात करते हैं, जब प्रिकॉशन से भी आप ठीक नहीं हुए तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में 2 यहाँ पे मैंने 2 ड्रग्स या 2 एंटी गाउट ड्रग्स के बारे में लिख रखा है। पूरा क्लासिफिकेशन तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन जो कॉमनली यूज होने वाली, बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो चीजें हैं उनको मैंने लिख रखा है। पहला इसमें एक दवाई आती है जिसका नाम है फेबुसोस्टैट। ये फेबुलस 40 के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। आपको दिन भर में 1 टेबलेट, यानी 24 घंटा में 1 टेबलेट 40 mg की लेनी होती है। ये क्या है, ये डायूरेटिक्स होता है जो आपके यूरिन के सिक्रीशन को या एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा, यूरिन बहुत ज्यादा, आप दिन भर में नॉर्मल रेट से ज्यादा यूरिनेशन करेंगे तो क्या होगा, यूरिक एसिड का डिपोजिशन यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। उसी के अलावा एक एलोप्यूरिनाल है। ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है जो आपको पेन में और गठिया जैसी सिम्टम्स में थोड़ा बहुत मददगार होगा।
अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो आप एस्पिरिन भी ले सकते हैं। 100 mg एस्पिरिन आप इसके साथ खा सकते हैं ताकि आपको पेन ना हो और साथ ही साथ ये ठीक भी धीरे धीरे हो जाए। अगर आपको ज्यादा क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा दिनों से आपको गाउट है, तो दवाइयां थोड़ी लंबी चलेंगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमने दवाइयां बताई हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पज के लिए है। आप इसे खुद से यूज ना करें, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ये दवाइयां ना लें। अगर आप डॉक्टर को दिखा के लेंगे तो आपको गाउट से ठीक होने में ज्यादा राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो गाउट के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।